जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है अमित जोगी को और सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले पर यह रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मिल रही जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड मामले में मिल रही ये एक बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से सामने आई, जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जब दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जानकारी जो सामने आई, इसमें एक बड़ी राहत अमित जोगी के लिए। शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, उम्मीद थी इसलिए इस सुनवाई का इंतजार अमित जोगी को था लंबे वक्त से और लगभग उनके हित में और उनको राहत के तौर पर यह फैसला देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे अजित जोगी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिछले काफी समय से इन तमाम दलीलों को कोर्ट में रखा गया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में एक बड़ी राहत आज दी गई है, एक तरह से कह सकते हैं कि साल 2003 का जो रामावतार जग्गी केस था, यह अपने आप में बेहद चर्चित केस रहा है। इस मामले को लेकर जिस तरह से पिछले कई सालों से तकरीबन 23 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है इस पूरे मामले की तफ्तीश और इसके साथ साथ जो कोर्ट की जो तमाम जो कार्रवाई चल रही थी और आखिरकार जिस तरह से अजित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और कहा जा सकता है कि इन तमाम मसलों पर, हालांकि उनके वकील भी कह रहे थे कि उन्हें पूर्ण तौर पर विश्वास था, न्याय प्रणाली पर विश्वास था, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास था कि उन्हें न्याय मिलेगा और इस तरह से जो पिछली सुनवाई के दौरान भी देखा गया कि जिस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया, आज उसी का मैं शंकर कुछ और केस के कुछ और बिंदुओं पर आपसे डिटेल लूंगा, लेकिन इस बीच चलते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, अमित जोगी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर दिल्ली से आ रही है। ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उन्हें उम्र कैद की सजा दी थी, इसको चैलेंज उन्होंने मैं रोकना चाहूंगा आपके साथ। आपको सतीश जग्गी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सतीश जी, हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो राहत दी है अमित जोगी के लिए, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या रहेगी? पहले तो आप सबको नमस्कार जी। हाई कोर्ट के किसी भी फैसले में किसी भी प्रकार का कोई स्टे हुआ नहीं है। ये आपके पास जो जानकारी है मेरे को नहीं पता कहाँ से आई है। हाँ। परंतु हाई कोर्ट के किसी भी फैसले में आपको कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। हाँ। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 2 में 3 जस्टिस के बेंच ने सुनवाई करी है। उन्होंने कहा कि ये चाहते थे कि इस केस में आज फैसला आ जाए, तो कोर्ट ने कहा जब तक मुख्य जांचकर्ता एजेंसी सीबीआई को हम नहीं सुन लेंगे तब तक किसी भी निर्णय में नहीं पहुंचेंगे। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में सीबीआई को नोटिस किया है और सीबीआई के जवाब जब तक नहीं आएगा इस केस का कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि तब इन्होंने मांगा कि तब तक के लिए जो हमें जेल जाना है, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है, उसमें हमको राहत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली कार्यवाही तक के लिए जो निर्णय लेंगे सुप्रीम कोर्ट, तब तक क्लेम को स्टे दिया है। ये 2 चीज आज कोर्ट में हुई है। जी सतीश जी, तो ये जो राहत, जो इतना समय मिला है, आपको लगता है कि ये अपना डिफेंस तैयार करेंगे उसमें, जिस तरह से जो क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और कोर्ट की तरफ से सजा का भी ऐलान हो रहा है, मौका मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपका इस पर पक्ष क्या है? सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है ना कि अभी तक तो कोई था ही नहीं सामने। हाँ। अभी तो इनकी आर्गुमेंट चल रहे थे और मैं तो केविएट के तौर पे उपस्थित था। परंतु अगर सीबीआई अब आ जाएगी, स्टेट अगर आ जाएगी, तो जो बात है, सत्यता है, जो सीबीआई के पास साक्ष्य है, सीबीआई का जो केस है, उस केस को रखने में मुझे दम मिलेगा। अभी तो मैं पीड़ित पक्ष की हैसियत से वहां खड़े हो रहा हूं और जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं देश के नामी ग्रामी 3-5 वकील उनकी तरफ से जिरा कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे एक वो था कि कोर्ट ने जो निर्णय लिया इसका मैं स्वागत करता हूँ कि जब तक सीबीआई ना आ जाए कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेगा। और ये जो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।
हाँ, नहीं उम्मीद है, क्योंकि जो अब कोर्ट की जो अगली सुनवाई होगी उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए, क्योंकि आपको तो इस बारे में जानकारी होगी कि अब अगली सुनवाई कब होगी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ। और आज पूरी मेरी तरफ से भी यहाँ एडवोकेट्स खड़े हुए थे और उन्होंने भी बोला ये चाहते थे कि आज डिसीजन आ जाए। वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी निर्णय में तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे जब तक सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख ले। और इनको जो राहत वाली आप बात कर रहे हैं वो उसमें यही है कि अगली कार्रवाई तक इनको जो है जेल जाने से छूट मिली है। सतीश भाई, आप कह रहे हैं कि अब आपका हाथ और मजबूत होगा, आपके साथ आपके पक्ष रखने वाले और 2 सहयोगी होंगे जिसमें सीबीआई भी अपना पक्ष रखेगी। तो क्या आपकी उधर कोई बातचीत हुई है, क्योंकि आप लोगों को एक तरफ से अपना केस प्रेजेंट करना है, तो कोई ऐसी कोई इसमें टेक्निकलिटी है कि आप लोग साथ में जाएंगे या अपना अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में? देखिए, सीबीआई का काम करने का तरीका अलग होता है जो इतने सालों में मैंने समझा है। अभी तक क्योंकि कोर्ट से उन्हें कोई सूचना या नोटिस के माध्यम से सूचना होती है कि भाई आपके द्वारा जो अपील लगाई गई थी जिसमें निचली अदालत ने सजा सुनाई है उसके खिलाफ अभियुक्त पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट आया है अपील लेकर। अपील दायर करना हर किसी के अधिकार में आता है, हर किसी के, इसमें कोई नाम और फ्रेम नहीं होता है। निचली अदालत से अगर आपको सजा हुई है तो ऊपरी अदालत में आप अपील दायर कर सकते हैं, ये आपका कानूनी अधिकार है। इसमें जब आया है तो आज सीबीआई को इंफॉर्मेशन जाएगी, ऑफिशियली इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई उस अपील में जो डिसीजन आया था उसके खिलाफ अभियुक्त जो है सुप्रीम कोर्ट आया है, आप अपना पक्ष रखने के लिए आइए यहाँ पे करके। तो जो भी उसमें डेट निर्धारित होगी वो अगली पेशी में डेट निर्धारित होगी, तब सीबीआई भी अपना पक्ष रखेगी, स्टेट भी रखेगी और हम भी रखेंगे। जी, लेकिन सतीश जी एक बात और आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा। बिल्कुल। जो बातें अब तक हुई, देखिए चूंकि मामला कोर्ट में है और चूंकि आपकी तो भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय ये है, लेकिन कोर्ट में तो इसलिए हम इस पर भावनात्मक बातें तो नहीं कर सकते। लेकिन जो ये राहत मिल रही है, जो ये समय मिल रहा है अगली सुनवाई, फिर अगली सुनवाई में कोई ऐसी टेक्निकलिटी तो नहीं आएगी कि फिर अगली सुनवाई तक फिर जो अमित जोगी को सजा सुनाई गई है उससे राहत मिले, या वो कोई बचाव के लिए कोई पेच फंसा दे? सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक पीड़ित पक्ष जो होता है वो न्यायिक लड़ाई लड़ता है, न्याय पाने के लिए। परंतु मेरा जो अनुभव है कि न्याय के साथ साथ मुझे सिस्टम की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है जी। तो मुझे न्याय तो मिलता है, पर सिस्टम में अगर ये माइनस प्लस कुछ होता है मेरे साथ तो ये सिस्टम के कारण होता है। क्योंकि जहां पे मनी पावर इस्तेमाल होता है, जहां पे मसल पावर इस्तेमाल होता है, जहां पे पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल होता है, तो जो इस चीज में सक्षम होते हैं वो इसमें बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो मेरे को न्याय हमेशा मिलता है, मेरे साथ न्याय हमेशा है, मेरे न्याय पे अटूट विश्वास है। पर मैं अगर प्लस माइनस होता हूं तो मैं सिस्टम के कारण होता हूं। और आपने पिछली बातचीत में सतीश भाई इसका जिक्र भी किया था कि पूरा न्याय प्रणाली पर आपका विश्वास है, और वो न्याय प्रणाली को विश्वास जताते हुए आप बार बार जो अपील कर रहे हैं या जो कोशिश आपकी लड़ाई की है उसमें अब जो भी आगे टेक्निकलिटीज रहेंगी कोशिश करेंगे हम फिर से आपसे आगे बातचीत करें। फिलहाल आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि बहुत क्रूशियल समय है और बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं और इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये परिस्थितियां क्या रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। शंकर, कुछ टेक्निकल वो बता रहे हैं कि सतीश जी की यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने राहत दी है वो दरअसल हाईकोर्ट के फैसले पर राहत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने, दरअसल ये अगली सुनवाई तक के लिए राहत है बस। शंकर, देखिए, जिस तरह से इस मामले में अगर कहा जाए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे अजीत जोगी को उससे जुड़ा हुआ जो उसके दोष सिद्धि हैं, जो उससे आरोप है, और उसके साथ साथ उसके उम्र कैद की सजा पर स्पष्ट तौर पर भी फिलहाल अभी रोक कहा जा सकता है। हालांकि इस मामले में देखिए आगे तमाम जो प्रक्रिया जो चलती रहेगी, लेकिन जो इस मामले में अजीत जोगी के द्वारा तो तमाम दलील कोर्ट में रखा गया है, तो फिलहाल उसे अभी एक राहत जरूर कहा जाएगा। हालांकि निश्चित तौर पे आगे जो सीबीआई है, सीबीआई अपने फाइंडिंग्स, अगली रिपोर्ट अपने तमाम जो दलील के माध्यम से आगे रखेंगे। लेकिन जिस तरह से आज जस्टिस मेहता की जो बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की कोर्ट में जिस तरह से तमाम
दलीलों को कोर्ट में रखा गया। तो फिलहाल अजीत जोगी के लिए एक बिल्कुल जाहिर है, और आकाश हमारे सहयोगी शंकर रायपुर से लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। चूंकि आकाश ये जो अभी टेक्निकल फॉल्ट एक बताया या टेक्निकल ग्लीच, हालांकि इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन की जो कमी वो बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले पर कोई निर्णय लिया गया। कोर्ट की तरफ से जो राहत या जो छूट दी गई है बस वो अगली सुनवाई तक के लिए दी गई, ताकि जो सीबीआई है और जो अन्य पक्ष हैं वो अपनी बात रख सके। देखिए, कोर्ट की सुनवाई लगातार जारी है और जब अमित जोगी ने अपना पक्ष रखा अपने एडवोकेट वकील के माध्यम से, तो सीबीआई का पक्ष भी जो है सुप्रीम कोर्ट में आना है। ऐसे में अगली सुनवाई तक के जो है वो क्या फैसला आएगा वो कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि कोर्ट पूरे जो फीडबैक को, जो फैसले को, नोटिस को, वो तमाम दस्तावेज को जो है अध्ययन करेगी, सुनेगी। बता दें कि इससे पहले जो है हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा अमित जोगी को दी थी और इस मामले में पहले ही 28 लोगों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। पूरा मामला चूंकि 2003 से जुड़ा हुआ है, जग्गी का हत्याकांड छत्तीसगढ़ में एक चर्चित हत्याकांड रहा है और लंबे समय से बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।